गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में क्रिया या फिर काल का भी ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको क्रिया का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा बउआ लोग और काल का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपको भी आई है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बउआ लोग। इससे आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इसको तुम ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। और आप लोग से निवेदन है कि पहले आप खुद से बनाइएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दीजिएगा, चाहे गलत दीजिए चाहे सही दीजिए, आप खुद से दीजिएगा। और जो हम आंसर बताते जाएंगे ना, उससे आपको मिलाते चलना है ना। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है ना। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है। तो देखिए नहाकर भोजन किया यानी पहले नहाया तब भोजन किया, यानी हुआ हमारा क्या, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तब इस क्रिया को हम लोग कहते हैं बोलो बलाघात, है ना। बलाघात क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलाघात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखिए। बोलो कहता है सोहन मुझसे किताब लिखाता है। सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका, है ना, किस काल का उदाहरण है। तो भूतकाल का। गई होगी माने गई होगी, भूतकाल का है। बोलो होगा होगी नहीं देखिएगा सेंटेंस किस तरह के है। अगर आगे की देख लीजिएगा तो कहिएगा भविष्य काल के है, मगर नहीं, भविष्य काल का नहीं है, यह भूतकाल का है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 उसने मुरारी को मारा था। उसने मुरारी को मारा था किस काल का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूतकाल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता मैंने गाया किस काल का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका, है ना, भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूतकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। यह है बोलो आपका, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेरणार्थ, है ना, प्रेरणार्थ क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह का क्वेश्चन पीछे आ चुका है, तो उसमें प्रेरणार्थक था, है ना, तो वही चीज़ है, वही मतलब निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका भविष्यत काल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भविष्यत काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। कहता है जिसका कर्म हो या उसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सकारात्मक क्रिया, है ना, सकारात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकारात्मक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकारात्मक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है।
तो यह है बोलो आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं। कहता वह खा चुका था, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो यह है बोलो आपका भूतकाल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूतकाल, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 13 देखिए क्या कहता है। कहता है क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृदंत क्रिया, है ना, कृदंत क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृदंत क्रिया। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं। कहता है किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? तो रंजक क्रिया का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंजक क्रिया। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखिए। कहता वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान काल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए कहता है सुनीता रो रही है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो यह है बोलो आपका, है ना, किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता वह आया था, वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो यह है भूतकाल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूतकाल, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखिए। कहता वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 प्रकार। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए कहता है कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्वकालिक, है ना, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्वकालिक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं बोलो। कहता भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 22 देखिए क्या कहता है। कहता है किताब रखकर चले जाओ, किताब रखकर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आज्ञा सूचक क्रिया है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाए डी हो जाएगा आज्ञा सूचक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं बोलो? तो 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है काम का नाम बताने वाले, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं, क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं तो किसके अनुसार? तो लिंग के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं बोलो, वचन के अनुसार भी और पुरुष के अनुसार भी, यानी कह सकते हैं ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 27 देखते हैं, है ना। 27 देखने से पहले आप लोग से हम एक बात पूछना चाहते हैं बोलो कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है ना। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है ना। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक है ना, अक्रमक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकर्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है क्रिया का मूल किसे कहते हैं? क्रिया का मूल किसे कहते हैं? तो धातु को कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
धातु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया, है ना, अनुकरणात्मक नहीं है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो यहाँ पे, तो है ना, झुठलाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झुठलाना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं। कहता क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, तो है ना जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं। कहता है भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रकार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं नाम धातु कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाम धातु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे हो जाएगा बोलो पूर्वकालिक क्रिया, है ना, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब 2 अलग अलग धातु आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सम्मिश्रण, है ना, सम्मिश्र धातु, सम्मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्मिश्र धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है, ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं बोलो अनुकरणात्मक धातु, है ना, अनुकरणात्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकरणात्मक धातु। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं। कहता भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 प्रकार के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए कहता है जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बोलो अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। कहता सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। यहाँ पे 4 गो सेंटेंस, 4 गो वाक्य दिया गया है आपको, तो इसमें बताना है कि कौन है जो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो राजू सदा रोता रहता है, राजू सदा रोता रहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो। कहता है अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं बोलो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कह रहा है जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके, है ना, दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी। जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी, तो वहाँ होगी बोलो आपका प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बोलो। कहता बच्चे खेलते खेलते थक गए, बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस वाक्य, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो असमापिका क्रिया, है ना, असमापिका क्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असमापिका क्रिया। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं। 42 देखने से पहले आप लोग से एक बात पूछना चाहते हैं बोलो कि क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, है ना।
क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं? अगर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, मैथ के लिए भी इच्छुक हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ना। तो बोलो हम आपके लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चालू कर देंगे, है ना। और आप इस क्वेश्चन में उठा सकते हैं कि सर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं मगर हम आपके यहाँ क्यों पढ़ेंगे, है ना। बात तो सही है, हम आपके यहाँ क्यों पढ़ेंगे, तो इसका बात हम बताते हैं बोलो क्यों पढ़ना है ना। इसका कारण बताते हैं कि आपको जो यहाँ पे जो पढ़िएगा, मेरे यहाँ पढ़िएगा, इस चैनल पे पढ़िएगा, तो इसमें आपको टोटल आपको 2021 से लेकर के, है ना, 2025 तक का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 2021 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसमें आपको सारे बुक का, चाहे बीबीडी हो, चाहे आपको टारगेट हो, चाहे आपको, है ना, आलोक प्रकाशन हो, चाहे आपको क्या बोलता है ब्रिलियंट हो, सारे किताब का क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं। साथ साथ में आपका क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन दे दिए हैं, है ना। और इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें कि इसमें हम इसको हम टाइप बाय टाइप सेट कर दिए हैं, टाइप बाय टाइप सेट कर दिए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके इस तरह से सेट कर दिए हैं कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएगा, है ना। और देखिए एक ढंग का क्वेश्चन अगर एक जगह मिलता है ना, अगर एक ढंग का क्वेश्चन एक जगह मिलता है तो आपको बनाने में सुविधा होता होगा, मज़ा आता होगा। अगर देखिए एक वो टीचर, है ना, एक तरह के क्वेश्चन बता देंगे और फिर उसी तरह का क्वेश्चन देंगे तो आप फटाक से बना दीजिएगा कि नहीं। अगर समझ गए होंगे क्वेश्चन को तो ज़रूर आप बना दीजिएगा उसको। तो उसी तरह का क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए हैं बोलो। तो इसीलिए अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए चालू कर देंगे, है ना, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव जैसा आपकी इच्छा हो। और यहाँ तो हम लोग करियर हैं बोलो, कवर कर ही रहे हैं, है ना। अगर आपकी मर्जी ना हो तो हम क्यों चालू करेंगे। अगर वो लोग इच्छुक हैं तो ज़रूर चालू करेंगे। तो जैसा होगा कमेंट करके बताइएगा वो लोग, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहता है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। तो यह है बोलो आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं। कहता है राम खाता होगा कौन काल है। राम खाता होगा कौन काल है। तो यह है बोलो आपका, है ना, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 44 देखते हैं। बोलो कहता है मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है। यह है बोलो आपका सामान्य भूतकाल, है ना, सामान्य भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये था बोलो इस चैप्टर से आपको 44 VBA ऑब्जेक्टिव बोलो, है ना, 44 VBA ऑब्जेक्टिव। इससे आपको फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, इससे आपको फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो कोशिश यही है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, वो लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। और आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।